जय श्री राधे राधे। कृष्ण ने खाए केले के छिलके। महाभारत काल की बात है। हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का संकट मंडरा रहा था। पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे। जब दुर्योधन को यह समाचार मिला तो उसने सोचा, अगर कृष्ण मेरे महल में रुकेंगे तो पूरी दुनिया समझेगी कि कृष्ण मेरे पक्ष में है। उसने तुरंत अपने महल को सजाने का आदेश दिया। सोने चांदी के बर्तन निकाले गए, राजसी पकवान बनने लगे और चारों ओर भव्य तैयारियां होने लगी। भगवान तो अंतर्यामी हैं, वे दुर्योधन के मन का अहंकार समझ चुके थे। दुर्योधन बड़े अभिमान से कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, हे माधव, आपके स्वागत के लिए मैंने विशेष राजभोजन तैयार करवाया है। कृपया आप मेरे महल में पधारें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दुर्योधन, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कृष्ण नहीं। दुर्योधन चौंक गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कृष्ण उसका निमंत्रण ठुकरा देंगे। भगवान सीधे अपने परम भक्त विदुर के घर पहुंच गए। विदुर उस समय घर पर नहीं थे। घर में केवल उनकी पत्नी विदुरानी थी। जब उन्होंने द्वार खोला तो सामने स्वयं श्री कृष्ण को देखकर स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, हाथ कांपने लगे। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। उन्होंने तुरंत भगवान को अंदर बैठाया। विदुरानी इतनी भाव विभोर हो गई थी, उन्हें होश ही नहीं रहा। वे जल्दी जल्दी केले लेकर आईं और श्री कृष्ण को खिलाने लगी। लेकिन प्रेम में डूबी विदुरानी एक अद्भुत भूल कर बैठती है। वे केले फेंक रही थी और छिलके भगवान को खिला रही थी। श्री कृष्ण प्रेम में इतने डूबे थे कि वे बड़े आनंद से उन केले के छिलकों को खाते जा रहे थे। उनके चेहरे पे अद्भुत मुस्कान थी। कुछ देर बाद विदुर जी घर लौटे। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण घर में विराजमान है। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन तभी उनकी नज़र विदुरानी पर गई। उन्होंने देखा विदुरानी केले फेंक रही है और भगवान को छिलके खिला रही है। विदुर जी घबरा गए और बोले, अरे ये आप क्या कर रही हैं? तभी विदुरानी को होश आया। वे शर्म से कांपने लगी। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोली, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, विदुरानी, भूल कहाँ हुई है? तुमने जो प्रेम से दिया वह मेरे लिए अमृत बन गया। मुझे भोजन का स्वाद नहीं चाहिए, मुझे भक्त का प्रेम चाहिए। यह सुनकर विदुरानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन भगवान ने पूरी दुनिया को समझा दिया, भक्ति में धन नहीं, भावना देखी जाती है। उधर दुर्योधन को जब यह पता चला कि कृष्ण उसके महल में नहीं गए बल्कि विदुर के घर चले गए तो वह क्रोधित हो उठा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर एक साधारण घर में ऐसा क्या था। लेकिन भगवान ने स्पष्ट कर दिया, अहंकार के महल से बेहतर प्रेम की छोटी झोपड़ी होती है। इस कथा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। भगवान को दिखावा नहीं, प्रेम प्रिय होता है। अगर मन सच्चा हो तो भगवान सूखी रोटी में भी आनंद लेते हैं। अहंकार भगवान को दूर कर देता है। दुर्योधन के पास सब कुछ था लेकिन प्रेम नहीं था। सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जिस घर में प्रेम और भक्ति होती है वहीं भगवान का वास होता है। अगर आप भी कृष्ण प्रेम हो तो कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा।